हाउ टू बी हैप्पी, कैसे खुश रहें, खुश रहने वाले लोगों की 7 आदतें। फ्रेंड्स, खुश रहना मनुष्य का जन्मजात स्वभाव होता है। आखिर एक छोटा बच्चा अक्सर खुश क्यों रहता है? क्यों हम कहते हैं कि चाइल्डहुड डेज लाइफ के बेस्ट डेज होते हैं? क्योंकि हम पैदाइशी हैप्पी होते हैं दोस्तों। पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा समाज हमारे अंदर इम्प्योरिटी घोलना शुरू कर देता है और धीरे धीरे इम्प्योरिटी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि हैप्पीनेस का नेचुरल स्टेट सैडनेस के नेचुरल स्टेट में बदलने लगता है दोस्तों। पर ऐसा सबके साथ नहीं होता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी हैप्पीनेस की नेचुरल स्टेट को हमेशा बनाए रखते हैं और लाइफ टाइम खुश रहते हैं दोस्तों। तो क्या ऐसे व्यक्ति हमेशा खुश रहते हैं? नहीं, औरों की तरह उनके जीवन में भी बहुत सारे सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। पर आमतौर पर ऐसे व्यक्ति व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ते और अक्सर हंसते मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब ये लोग खुश रह सकते हैं तो बाकी सब क्यों नहीं रह सकते? आखिर उनकी ऐसी कौन सी आदतें हैं जो उन्हें दुनिया भर की टेंशन के बावजूद भी खुशहाल बनाए रखती है? तो दोस्तों, आज इस ऑडियो के जरिए मैं आपके साथ खुशहाल लोगों की 7 आदतें शेयर करने जा रहा हूं जो शायद आपको भी खुश रहने में मदद करे। तो आइए जानते हैं इन 7 आदतों को। फर्स्ट हैबिट, खुश रहने वाले अच्छाई खोजते हैं, बुराई नहीं। ह्यूमन बीइंग्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो नेगेटिविटी को जल्दी से कैच कर लेते हैं। साइकोलॉजिस्ट इस टेंडेंसी को नेगेटिविटी बायस कहते हैं। अधिकतर लोग दूसरों में जो कमी होती है उसे जल्दी देख लेते हैं और अच्छाई की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। पर खुश रहने वाले हर एक चीज में, हर एक सिचुएशन में अच्छाई खोजते हैं। वो ये मानते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। किसी भी व्यक्ति में अच्छाई देखना बहुत आसान है। बस आपको खुद से एक प्रश्न करना होगा कि आखिर क्यों वह व्यक्ति अच्छा है? और यकीन जानिए, आपका मस्तिष्क आपको ऐसे कई अनुभव और बातें गिना देगा जो आपको उस व्यक्ति के अंदर अच्छी लगती है। एक बात और दोस्तों, आपको अच्छाई सिर्फ लोगों में नहीं खोजनी है, बल्कि हर एक सिचुएशन में आपको पॉजिटिव रहना है और उसमें क्या अच्छा है ये देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं होते हैं तो आपको यह सोचना चाहिए कि शायद भगवान ने आपके लिए उससे भी अच्छी जॉब बना रखी है जो आपको देर सवेर मिलेगी। और आप किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछ भी सकते हैं, वो भी आपको यही बताएगा। हैबिट नंबर 2, खुश रहने वाले माफ करना जानते हैं और माफी मांगना भी जानते हैं। हर किसी का अपना अपना ईगो होता है जो जाने अनजाने औरों द्वारा हर्ट हो जाता है। पर खुश रहने वाले छोटी मोटी बातों को दिल से नहीं लगाते। वो माफ करना जानते हैं, सिर्फ दूसरों को नहीं बल्कि खुद को भी माफ करना जानते हैं। और इसके उलट यदि ऐसे लोगों से कोई गलती हो जाती है तो वो माफी मांगने से भी नहीं कतराते। वो जानते हैं कि व्यर्थ का ईगो उनकी लाइफ को कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए वो सॉरी बोलने में कभी कंजूसी नहीं करते। तो दोस्तों, मुझसे भी जब कभी गलती होती है तो मैं उसे सही ठहराने की कोशिश नहीं करता और उसे स्वीकार करके क्षमा मांग लेता हूं। माफ करना और माफी मांगना आपके दिमाग को हल्का कर देता है दोस्तों, आपको बेकार की उलझन और परेशान करने वाले थॉट से बचाता है और एज अ रिजल्ट आप खुश रहते हैं। हैबिट नंबर 3, खुश रहने वाले लोग अपने चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम डेवलप करते हैं। यह सपोर्ट सिस्टम 2 पिलर्स पे टिका हुआ है दोस्तों, फैमिली एंड फ्रेंड्स। जिंदगी में खुश रहने के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स बहुत बड़ा योगदान देते हैं। भले आपके पास दुनिया की तमाम दौलत हो, शोहरत हो, लेकिन फैमिली एंड फ्रेंड्स नहीं है तो आप ज्यादा समय तक खुश नहीं रह पाएंगे दोस्तों। हो सकता है यह आपको बहुत बड़ी ऑब्वियस सी बात लगे, यह लगे कि आपको पता ही है कि बड़े अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे प्यार करने वाला परिवार होता है तो इंसान हमेशा खुश रहता है। पर गंभीरता से सोचिए दोस्तों, आपके पास ऐसे कितने फ्रेंड्स हैं जिन्हें आप बेझिझक रात के 3 बजे फोन करके उठा सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्प मांग सकते हैं। फैमिली एंड फ्रेंड्स को कभी भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए दोस्तों। एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको अपने हितों से ऊपर उठकर देखना चाहिए। दूसरों की केयर करनी होती है और उन्हें जेन्युइनली लाइक करना होता है। जितना हो सके अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए। छोटी छोटी चीजें जैसे कि बर्थडे विश करना, बधाई देना, सच्ची प्रशंसा करना, मुस्कुराते हुए जीना, गर्म जोशी के साथ हाथ मिलाना, ये सारी बातें आपके संबंधों को प्रगाढ़ बनाती है और जब आप ऐसा करते हैं तो बदले में आपको वही मिलता है।
यानी कि एक मजबूत रिश्ता, और आपकी जिंदगी खुशहाल बन जाती है दोस्तों। हैबिट नंबर 4, खुश रहने वाले अपने मन का काम करते हैं और जो काम करते हैं उसमें मन लगाते हैं। यदि आप अपने इंटरेस्ट का, अपने मन का काम करते हैं तो डेफिनेटली वो आपको हैप्पीनेस क्वेश्चन को बढ़ाएगा दोस्तों। लेकिन ज्यादातर लोग इतने लकी नहीं होते, उन्हें ऐसी जॉब या बिजनेस में लगना पड़ता है जो उनके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं होता। पर खुश रहने वाले लोग जो काम करते हैं उसमें अपने मन को पूरी तरीके से लगाते हैं, भले ही पैरेलली वो अपने पसंदीदा काम भी करते रहते हैं। मैंने कई बार ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी ही कंपनी की बुराई करते रहते हैं, अपने काम को दुनिया का सबसे बुरा काम बताते हैं। ऐसा करके आप अपनी जिंदगी को और डिफिकल्ट बना रहे हैं दोस्तों। खुश रहने वाले लोग अपने काम की बुराई नहीं करते, वे उसके सकारात्मक पहलुओं पर फोकस करते हैं और उसे एंजॉय करते हैं। मगर यहां मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि यदि हम दुनिया में सबसे खुशहाल लोगों को देखें तो वही लोग मिलेंगे जो अपने मन का काम करते हैं। तो दोस्तों, ये बेहद आवश्यक है, आप जो कर रहे हैं उसे एंजॉय करें, और उससे भी बेहतर है कि आप अपने मन का काम करें। हैबिट नंबर 5, खुश रहने वाले हर उस बात पर यकीन नहीं करते जो उनके दिमाग में आती है। साइंटिस्ट के अनुसार हमारे ब्रेन में हर रोज 60,000 थॉट्स प्रोड्यूस होते हैं, और एक आम आदमी के केस में इनमें से अधिकतर थॉट्स नेगेटिव होते हैं। अगर आप डेली अपने ब्रेन को हजारों नेगेटिव थॉट से फीड करेंगे तो खुश रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ना दोस्तों। इसलिए खुश रहने वाला व्यक्ति दिमाग में आने वाले हर बुरे विचारों को अधिक देर तक अपने दिमाग में पनपने नहीं देता, वो बेनिफिट ऑफ डाउट देता है। और जानते हैं क्या होता है, वो जानता है कि हो सकता है वो जो सोच रहा है वो गलत हो, जिसे वो बुरा समझ रहा है वो अच्छा हो। ऐसा करके इंसान रिलैक्स रहता है। दरअसल हम अपनी सोच खुद बनाते हैं दोस्तों। हाँ, और हमारे ब्रेन में जो केमिकल रिलीज होते हैं वो ही हमारे मूड को खुश या दुखी बनाते हैं। तो हमारे को ये समझना होगा कि हमारे हाथ में है कि हम कितना खुश रहना चाहते हैं। जब आप नकारात्मक विचारों को सच मान लेते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, आप टेंस्ड हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि आप उस पर डाउट करते हैं तो आप अनजाने में ही अपने ब्रेन को रिलैक्स कर देते हैं, आप अपने ब्रेन को रिलैक्स सिग्नल देते हैं। हैबिट नंबर 6, खुश रहने वाला व्यक्ति अपना जीवन या काम को किसी बड़े उद्देश्य के साथ जोड़ लेता है। हाँ दोस्तों, ये बेहद आवश्यक है। एक बार एक बूढ़ी औरत कहीं से आ रही थी, तभी उसने 3 मजदूरों को कोई इमारत बनाते हुए देखा। उसने पहले मजदूर से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है, मैं ईंटें ढो रहा हूं, उसने जवाब दिया। तो फिर दूसरे मजदूर के पास गई और उसने वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? मैं अपने परिवार का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूं, उत्तर आया। और वहीं वो तीसरे मजदूर के पास गई और पुनः वही प्रश्न किया, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैं इस शहर का सबसे भव्य मंदिर बना रहा हूं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सबसे अधिक खुश होगा दोस्तों, इस मजदूर की तरह ही खुश रहने वाला व्यक्ति अपने काम को हमेशा किसी बड़े उद्देश्य के साथ जोड़कर देखता है। हमेशा याद रखिए। हैबिट नंबर 7, खुश रहने वाला व्यक्ति हमेशा जो चीज भी उसकी जिंदगी में घट रहा है उसकी कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हाँ दोस्तों, खुश रहने वाले व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो इसका ब्लेम या ठीकरा किसी और के सर पे नहीं फोड़ते, बल्कि खुद इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो ट्रैफिक जैम को नहीं कोसते, वो अपने आप को इसका जिम्मेदार मानते हैं। अपनी सक्सेस का क्रेडिट दूसरों को भले दे दें, लेकिन अपने फेलियर के लिए खुद को कंप्लीटली जिम्मेदार बनाएं दोस्तों। जब आप अपने साथ होने वाली बुरी चीजों के लिए दूसरों को दोष नहीं देते तो आप पॉजिटिव बनते हैं, अन्यथा आप क्रोध में आ जाते हैं, आप दूसरों की वजह से खुद डिसअपॉइंट हो जाते हैं। पर जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप एनर्जी से फल फूल जाते हैं। हाँ दोस्तों, आप दूसरों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग नहीं करते, आप दिन प्रतिदिन इंप्रूव करते हैं और आप उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को अपने अंदर महसूस करते हैं। तो दोस्तों, हो सकता है कि आप इनमें से कुछ बातें ऑलरेडी जानते हो, पर हम चाहते हैं इन बातों को आप वापस से ध्यान से सुने और अपनी जिंदगी में फॉलो करें, क्योंकि बदलाव तो आपकी जिंदगी में तभी आएगा जब आप इन बातों को फॉलो करेंगे दोस्तों। तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ, आप हमेशा खुश रहें और खुशियों को निरंतर अपने आसपास के लोगों में फैलाएं। ऑल द बेस्ट।